हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। सो भाई आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 11 गणित समुच्चय प्रश्नावली 1.1। देखिए प्रश्नावली 1.1 इसके हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन बड़े आराम से। ठीक है, अब देखिए अगर आपने पहले जो 2 क्लास हो चुकी हैं जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट को समझा है, प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 को समझा है, तो वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास को देखने में या फिर इन क्वेश्चंस को समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो बेसिक वाली क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास को आप देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हमें करना क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि समुच्चय निर्माण में कैसे लिखते हैं या फिर समुच्चय निर्माण रूप होता क्या है। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं जानते तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। अब देखना फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, इसको हमने a के बराबर में मान लिया। a बराबर हमारे पास दिया हुआ है 3, 6, 9 एंड 12। अब ये 4 संख्याएं हमारे पास एक समुच्चय के रूप में दी हुई हैं, इन्हें हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। थोड़ा सा इन पे हम गौर करेंगे कि संख्याएं किस तरीके से दी हैं या फिर संख्याओं के बीच में कौन सा संबंध है। थोड़ा हम यहाँ पे रफ काम में समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। देखिए हमारे पास दिया है 3, 6, 9 और 12 दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना हमने 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और हम लिख सकते हैं 12 को 3 × 4। क्या हम इस तरीके से इनको लिख सकते हैं? देखना एक चीज़ तो हमारे पास कॉमन क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, मतलब 3 तो सभी में कॉमन है। उसके बाद किन संख्याओं का गुणा हो रहा है, 1 का हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है और 4 हो रहा है। मतलब एक तो हमारे पास 3 है और 3 में 1 का गुणा हो रहा है, 3 में 2 का हो रहा है, 3 में 3 का हो रहा है और 3 में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाके हमारे पास ये सेट बन रहा है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका मतलब क्या निकलता है, समझिए। अब ये जो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, ये क्या है भाई, ये प्राकृत संख्या है। क्या है, ये नेचुरल नंबर है। और कहाँ से है भाई, ये जो है ये 1 से लेके 4 तक की प्राकृत संख्याएं हैं। अब इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए बड़ा आसान होता है। एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं a बराबर जो संख्या है वो क्या है, 3 की गुणज है तो x है। समुच्चय ए में एक अवयव x है जो कि इस प्रकार है, x सच दैट x इस प्रकार है कि x बराबर क्या है, 3 × में n। अब n क्यों लिखा, क्योंकि n बराबर होता है बेटा, n बराबर होता है हमारा प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर 1 2 3 और 4। इस तरीके से हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। वैसे ये अनंत तक होती हैं लेकिन हमें 4 तक लेना है क्योंकि हमें सिर्फ 12 तक यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, तो हमने लिखा कि x सच दैट x बराबर 3n। अब जहाँ पर n क्या होगा, n बिलोंग्स टू करेगा कैपिटल n को। अब मैंने कैपिटल n आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नेचुरल नंबर जो होते हैं उनके समूह को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल n से। मतलब जो छोटे वाले n का मान होगा वो किसको बिलोंग करेगा, किससे संबंध रखेगा, मतलब वो किस में से होगा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से होगा या फिर प्राकृत संख्याओं के समूह में से होगा। कोई सा भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा और लिखना पड़ेगा। और एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि जो n होगा वो प्राकृत संख्या होगा, लेकिन हमें ये भी लिखना है कि कौन सी प्राकृत संख्या होगी। क्योंकि प्राकृत संख्या अनंत होती हैं तो हम कोई सी भी तो नहीं ले सकते हैं, हम कौन सी लेंगे, इनके अकॉर्डिंग। 1 से लेके हमें 4 चाहिए तो n देखो n कैसा होगा भाई, एक तो 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर भी हो सकता है। मतलब n का मान 1 भी होगा और 1 से बड़ा भी होगा। n का मान भाई 4 भी होगा और 4 से छोटा भी होगा। यहाँ देखिए n बराबर क्या है, 1 भी है, 1 से बड़ा भी है और 4 है और 4 से छोटा भी है। तो हमने कैसे लिख लिया, n का मान ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड n का मान लेस देन इक्वल 4। इसका मतलब ये होता है कि n का मान 1 है, 1 से बड़ा है, n का मान 4 भी है और 4 से छोटा भी है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। ये बन गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। क्या बन गया, समुच्चय निर्माण रूप। इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म बोल सकते हैं। तो ये आपके पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए क्लियर हुआ या नहीं, कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत आसान है, जो कि हमारे पास दिया है, मान लो सेट b बराबर दिया है, इसको हमने b के बराबर में रखा। अभी ये किस रूप में है, सारणीबद्ध रूप में, 2 4 8 16 और 32
2 लिखा है, ये हमने लिख लिया। 32 तक दिया है, 2 4 8 16 32 तक। ये अभी सारणीबद्ध रूप में है, हमें इसको चेंज करना है समुच्चय निर्माण रूप में। हमें कुछ नहीं करना, इन संख्याओं में देखना है कि भाई क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे रफ वर्क करके। हमारे पास दिया है 2, 4 दिया है, 8 दिया है, इसके बाद दिया है 16 और फिर दिया है अपने पास 32। तो देखो 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, है ना, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4 और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ मुझे? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब यहाँ 2 तो सभी में कॉमन है और पावर में क्या आ रहा है, वही नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और 5। मतलब क्या बन रहा है हमारा, 2 की पावर n बन रहा है। x का जो मान होगा वो क्या होगा, 2 की पावर n होगा, जहां n का मान क्या होगा, n का मान भाई 1 2 3 4 और 5 हो सकता है, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम 6 रखेंगे तो फिर 32 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे लिखोगे, बड़े आराम से हम लिख सकते हैं कि V एक समुच्चय है और समुच्चय में X एक अवयव है। X किस प्रकार है, तो ये जो दो बिंदी होती हैं इनको हम सच दैट बोलते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं इस प्रकार है। X सच दैट X इस प्रकार है कि X बराबर होगा 2 की पावर n। 2 की पावर n समझ में आया, 2 तो सभी में कॉमन होगा, n बराबर हो जाएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल N को। अब ये कैपिटल N क्या होता है, ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। साथ ही साथ जो n होगा वो कौन सी प्राकृत संख्याओं को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखो एक तो जो हमारा n है ये भैया 5 से छोटा होगा और 5 के बराबर भी होगा, और n जो है भैया 1 के बराबर भी होगा और 1 से बड़ा भी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n का मान 1 भी है, 1 से बड़ा भी है, 5 भी है और 5 से छोटा भी है। तो ये हमने इसका लिख दिया भैया सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो ये सेकंड वाले का आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं हम इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम किसी अंक के अक्षर के बराबर में मान लेते हैं। देखना, इसको मान लिया हमने सेट C बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 25 125 और 625। तो हमने लिखा 5 25 125, 125 के बाद हमारे पास दिया हुआ है 625 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। सारणीबद्ध रूप है, ये टेबुलर फॉर्म है या इसी को हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। अब वही कैसे चेंज करेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, तो इनमें देखिए क्या संबंध बन रहा है। इनमें देखिएगा आप क्या बनेगा भाई, 5 लिख सकते हैं, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4 लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। देखो 5 की घात 1 का मतलब 5, 5 की घात 2 का मतलब होता है 25, 125 को हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं और 5 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 625 होता है। मतलब ये हुआ कि जो हमारा x होगा वो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 5 की घात n। अब n क्या होगा, प्राकृत संख्याएं होंगी, कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 और 4। लिखेंगे कैसे कि भैया n 4 के बराबर भी है, 4 से छोटा भी है, n 1 से बड़ा भी है और n 1 के बराबर भी है। सिंपल सी बात है, तो लिख दो यहाँ पे c इज इक्वल टू x सच दैट x, मतलब समुच्चय C में x एक अवयव है जो कि इस प्रकार है। किस प्रकार है, x का मान किसके बराबर होगा, x का मान होगा भैया 2 की पावर n के बराबर, है ना। अब n तो किसको बिलोंग करेगा, प्राकृत संख्याओं को। तो हम यहाँ कॉमा लगा के लिख देते हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ है कि कैपिटल N को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और साथ में क्या होगा, जो कैपिटल स्मॉल n है ये किस किस को बिलोंग करेगा, ये भैया 5 के बराबर 4 के बराबर होगा और 4 से छोटा होगा। n का मान 4 भी होगा और 4 से छोटा भी होगा। n का मान 1 भी होगा और 1 से बड़ा भी होगा। तो हमने ये लगा दिया ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल का साइन। अब ये हमारा इसका बन गया समुच्चय निर्माण रूप। इस प्रकार से आपका थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा बड़े आराम से। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर का देख लेते हैं भाई। फोर्थ नंबर का दिया है 2 4 6 और डॉट डॉट, तो इसको हमने डी के बराबर में मान लिया 2, 4, 6 डॉट डॉट, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब यहाँ पर डॉट डॉट दिया है मतलब ये खत्म नहीं हुआ, ये आगे इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। मतलब 6 के बाद 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इस तरीके से ये आगे जाता जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये बन क्या रहा है, एक तो हमें दिख रहा है कि 2 4 6 ये क्या है, सम संख्याएं और नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे भैया, डी बराबर लिख देना x सच दैट x एक अवयव है समुच्चय डी में जो कि इस प्रकार है कि x बराबर क्या है, एक सम प्राकृत संख्या, एक सम प्राकृत संख्या है। एक तो ये तरीका हो गया।
ठीक है, x बराबर क्या हो गया, एक सम प्राकृत संख्या हो गया। दूसरा आप एक चीज और लिख सकते हैं इसको कि d बराबर x सच दैट x बराबर हो जाएगा 2 इंटू n, जहां पर n क्या हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर हो जाएगा, है ना। तो जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब समझिए ध्यान से, x बराबर होगा 2n, मतलब 2 गुणा n, और n किसको बिलोंग कर रहा है, प्राकृत संख्याओं को, मतलब देखना बेटा x बराबर क्या है 2n है, और n ये किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल N को, और कैपिटल N का मतलब होता है बेटा 1 2 3 से लेके अनंत तक की सारी प्राकृत संख्याएं। तो इस छोटे वाले n की जगह हम 1 से लेके अनंत तक में से कोई भी संख्या यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ आप 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 8 आ जाएगा, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो आप 2 तरीके से इसको लिख सकते हो, जो भी आपको ईजी लगे वो आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं इसका 5वां वाला सवाल क्या दिया है हमारे पास, 1 4 9 और डॉट डॉट करके 100 तक ये दिया है, 1 4 9 और डॉट डॉट मतलब 100 तक ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। हमने इसको मान लिया, कोई सा भी नाम दे देते हैं, r बराबर मान लिया, ठीक है, r बराबर मान लिया 1 4 9 और डॉट डॉट ये 100 तक है। मतलब ये संख्याएं जो सीरीज दी गई है 100 पे जाके एंड हो जाएगी, 100 के उस पार हमें नहीं जाना, ठीक है। अब देखो भाई इनमें क्या संबंध बन रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये स्क्वायर दिए हुए हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 3, इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 10। मतलब देखना बेटा यहाँ पे जो x होगा वो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। अब n किसको बिलोंग करेगा, n करेगा कैपिटल N को, और कैपिटल N क्या होता है हमारा 1 से लेके अनंत तक सारी संख्याएं। लेकिन भैया हमें अनंत तक नहीं लेनी है, हमें कहाँ तक लेना है, n का मान लेना है हमें 10 तक, और यहाँ 1 से शुरू करना है, ठीक है। n का मान 10 तक लेंगे क्योंकि हमें लास्ट वाली संख्या 100 दी है, और जब 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा, 10 के बाद अगर 11 लेंगे तो 121 हो जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें कहाँ तक लेना है, 10 तक, और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से। तो कैसे लिखोगे, देखो बेटा ये हो जाएगा x एक अवयव है समुच्चय R में, x बराबर हो जाएगा n का स्क्वायर, जहाँ n बिलोंग्स टू करेगा कैपिटल N को, और साथ में कैपिटल N में से कौन कौन से मान लेगा n, तो यहाँ पर लिखेंगे n भैया छोटा होगा 10 से और 10 के बराबर भी होगा, n भैया बड़ा होगा 1 से और 1 के बराबर भी होगा, और इस प्रकार से हमारा ये समुच्चय निर्माण रूप बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं प्रश्न क्रमांक 4 के जितने भी सवाल थे, बड़े आराम से सरल तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए हों, और समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं भैया प्रश्न क्रमांक 5, उसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है भाई, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सभी अवयव माने समुच्चय के सभी सदस्य। एक परिवार होता है, परिवार माने कि समुच्चय होता है, और उस परिवार में जो व्यक्ति होते हैं वो समुच्चय के अवयव होते हैं, इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो इस समुच्चय यानी जो समुच्चय दिए गए हैं, इनके सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है भैया, उनको लाइन से लगाना है, यानी उनको सारणीबद्ध रूप में लिखना है। देखिए भाई कैसे लिखेंगे, अभी हमने सारणीबद्ध रूप से समुच्चय निर्माण में लिखा था, ये पूरा का पूरा समुच्चय निर्माण है। अब इससे हमें सूचीबद्ध बनाना है, यानी कि सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट वाले को हम लिखेंगे कैसे, a बराबर हमारे पास दिया हुआ है, हमने सबसे पहले तो घर बना लिया। अब इस घर में कौन कौन से सदस्य आएंगे उनको देखते हैं। बोल रहा है कि x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। x मतलब घर में वो सदस्य होगा जो एक विषम प्राकृत संख्या होगा, सीधी सी बात। तो विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है भैया, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है ना, 9 होती है, इसी प्रकार से ये अनंत तक चली जाती हैं। तो हमने 4 5 यहाँ लिख दी और डॉट डॉट लगा दिया, मतलब आगे भी इसी प्रकार से विषम प्राकृत संख्या आती जाएगी। तो ये पहला वाला आंसर कंप्लीट हुआ। दूसरा देखिएगा, b बराबर इन्होंने दिया है, तो सबसे पहले घर बनाया और घर में कौन कौन आएगा वो डिफाइन करेगा। ये जो मैटर लिखा है ये तो लिख रहा है कि x सच दैट x मतलब समुच्चय में x एक अवयव है, और वो अवयव कौन सा होगा, x एक पूर्णांक है, ठीक है, सॉरी ये वाला x एक पूर्णांक है, और x का जो मान है 9/2 से कम होगा, -1/2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो भैया -1/2 से ज्यादा क्या होता है हमारा, 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है ना, और आपका 4 होता है,
5 नहीं होगा। 5 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9/2 का मान कितना होता है? 4.5, यानी कि 4.5 इसका मान होता है। 9/2 बराबर कितना होता है? 4.5, माने इससे हमें छोटा ही चाहिए। क्या चाहिए? इससे छोटा चाहिए। और अब आप ये सोच रहे होगे कि भैया इनके बीच में पॉइंट वाली संख्या भी तो आएंगे, लेकिन भैया उसने बोला है कि पूर्णांक है। क्या है? x का मान पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब 0 आपका पूर्णांक है, 1 आपका पूर्णांक है, 2 आपका पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भैया 3.1 भी तो आ सकता है, तो ये पूर्णांक नहीं है। आ तो सकता है, अगर पूर्णांक होता तब आ जाता। ठीक है, तो ये पूर्णांक नहीं है, तो हमें सिर्फ पूर्णांक लिखने हैं। ठीक है, तो -1/2 से बड़ा पूर्णांक कौन होता है भैया? 0 होता है। 0 के बाद 1 2 3 4 तक हम लेंगे। उसने कहा भी था कि 9/2 से छोटा लेना है, -1/2 से बड़ा लेना है। तो -1/2 से बड़ा पूर्णांक क्या होता है? ये 0 ही तो होता है भैया। देखो -1, -1/2, यहाँ 0 1 2 3 है ना, 4 5, इस तरीके से आगे जाते जाएंगे। क्लियर है? तो हमें ये लेना है यहाँ से यहाँ तक के। बात समझ आ गई? बिल्कुल आ गई भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। सॉरी, सेकंड, थर्ड वाला देखिए, c बराबर क्या आ जाएगा? c बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है। x का मान क्या है? x का वर्ग जो है 4 हो सकता है, 4 से छोटा हो सकता है, लेकिन भैया 4 से बड़ा नहीं हो सकता। चलो भैया देखते हैं। देखो x का वर्ग क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, या फिर 4 से छोटा आना चाहिए। चलो भाई, थर्ड वाला देखिएगा क्या दिया है? x सच दैट x एक पूर्णांक है और x का वर्ग जो होगा वो 4 होगा। 4 से ज़्यादा नहीं होगा, है ना, और 4 से कम हो सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखते हैं क्या क्या आएगा इसमें। देखना बेटा, हमने लिखा c बराबर, पहले बनाया घर। अब देखो 4 किसका वर्ग होता है? अगर आप -2 का वर्ग करोगे, -2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 4। लेकिन देखना पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक आपके पूर्णांक होते हैं ना। -3, -2, -1, 0 1 2 3 4, इस तरीके से आपके चले जाते हैं। लेकिन हमें इन पूर्णांकों में से कौन कौन से लेना है? जिनका वर्ग करने पर 4 आ जाए या फिर 4 से छोटा आ जाए। देखो भैया, अगर -3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा, ये तो हम नहीं ले सकते। लेकिन -2 का वर्ग करोगे तो बिल्कुल 4 आ जाएगा, ये हम ले सकते हैं। -1 का करोगे तो 1 आ सकता है, तो ये भी ले सकते हैं। 0 का 0 ही हो जाएगा, 1 का करोगे 1, और 2 का करोगे तो 4, 3 का करोगे फिर 9 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ 4 या 4 से कम वाले लेना है, तो यानी ये वाले हम ले सकते हैं। ठीक है, -2 लिख सकते हैं, -1 0 1 और 2 ले सकते हैं। तो इसमें लिख देते हैं -2 -1 0 1 और 2। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा सारणीबद्ध रूप। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला हुआ। फोर्थ वाला देखिए बड़े आराम से क्या दिया है? d बराबर x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। शब्द दिया है लॉयल, इसका एक अक्षर आएगा। क्या आएगा भैया? d नंबर का जो है आपका, इसमें आ जाएगा लॉयल शब्द का एक अक्षर। तो लॉयल में कौन कौन से अक्षर हैं? एल है, ओ है, वाई है और ए है। तो हम लिखेंगे एल, ओ, वाई, ए। अब एल को रिपीट नहीं करेंगे। समुच्चय की खास बात होती है कि उसमें अगर कोई अक्षर रिपीट हो रहा है और जब हम उसको सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे तो उन अक्षरों को हम डबल से नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिख देंगे। जैसे एल यहाँ पर 2 बार आया हुआ है, कहाँ गया भाई? ये है। ठीक है, तो इसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार, LOYA, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला हुआ। और देख लीजिए भैया चौथे 5वें नंबर का, और फटाफट से देखिएगा भाई चौथे नंबर में क्या दिया हुआ है? चौथा तो हो गया, 5वां देखिए, E बराबर x सच दैट x वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो क्या आ जाएगा भैया? देख लो, E बराबर, अब ऐसा महीना आपको लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो जनवरी से स्टार्ट करें, जनवरी में तो होते हैं तो जनवरी को छोड़ देंगे, लेकिन फरवरी में नहीं होते, तो हम लिख देंगे भैया पहला तो हो गया फरवरी। दूसरा देखो, मार्च में 31 दिन होते हैं लेकिन अप्रैल में नहीं होते, तो दूसरा हो जाएगा आपका अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के बाद मई में 31 होते हैं लेकिन जून में नहीं होते, तो जून आ जाएगा। जून के बाद देखो जुलाई में भी 31 होते हैं और अगस्त में भी 31 होते हैं, तो जून के बाद फिर जुलाई अगस्त छोड़ के क्या आ जाएगा आपका? सितंबर आ जाएगा, सितंबर, है ना। फिर अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते, है ना, नवंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नवंबर। ठीक है, नवंबर। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका क्या क्या आ जाएगा? आपका जाएगा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। दिसंबर में फिर 31 दिन होते हैं, जनवरी में 31 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 5वां ई वाला हो गया। लास्ट देखिए एफ बराबर क्या दिया है? देख लेते हैं एक बार। एफ बराबर दिया है कि x
अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन लिखना है और उनमें से कौन कौन से लिखना है जो के से पहले आते हैं उनको लिखना है। देखो पहला लिखते हैं हम ए, अरे भैया ये तो स्वर है तो इसको छोड़ दो, है ना, ए को हम छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा बी सी, फिर आएगा डी और ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई क्या है, कौन सॉरी वॉवेल है, स्वर है, उसको छोड़ देंगे। ई के बाद हमारा एफ जी एच, एच के बाद आई को छोड़ देंगे, फिर जे और के नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या बोला है के से पहले आता है, तो जे के बाद के हमें नहीं लेना है, सिर्फ जे तक लिखना है। तो क्या हो जाएगा बी सी डी एफ जी और एच जे, ये आपका हो जाएगा एफ वाले का आंसर यानी कि सारणीबद्ध रूप। उम्मीद है यहाँ तक के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। समझ में आ गए हों तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं अब हम एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको सीखने मिलेंगे रोस्टर रूप के साथ साथ में समुच्चय निर्माण रूप, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए क्या दिया है भाई, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में लिखित या वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो ये लिखा है भैया रास्टर रूप, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बुल्डर फॉर्म। आपको देखना है, आपको मिलान करना है कि भैया इसका सही किससे होगा, इसका सही किससे होगा और इसका सही किससे होगा। तो फर्स्ट वाला पहले हम देखेंगे रोस्टर रूप क्या दिया है भैया, 1 2 3 6 दिया है, 6 तक 4 संख्या दी हैं, तो इसकी जोड़ी देखो किससे मिलेगी। पहला पढ़ते हैं एक्स सब्जेक्ट एक्स, एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। चलो भाई देखते हैं, ये सारी की सारी संख्या 6 की भाजक तो हैं लेकिन सभी अभाज्य संख्या नहीं है। 6 की भाजक है ये बात तो मिल रही है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं मिल रही, क्योंकि देखो यहाँ पर ये अभाज्य नहीं है और 6 भी अभाज्य नहीं है, तो पहली वाली तो नहीं मिलेगी भाई। दूसरा देखते हैं एक्स सब्जेक्ट एक्स, संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ देखो विषम नहीं है, विषम भी है और सम भी है। तीसरा वाला देखना, एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। देखो तो यहाँ पर ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं भी हैं और 6 की भाजक भी हैं, मतलब फर्स्ट वाला किससे मैच कर रहा है भैया, सी नंबर से, तो इसके सामने आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये पहले वाले का आंसर होगा। दूसरा बोल रहा है 2,3 दिया है और यहाँ पर देखना एक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है, तो पहला वाला पढ़ेंगे अभाज्य संख्या भी है भैया दोनों ही और 6 की भाजक भी है, तो ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले का हो जाएगा ए नंबर वाला। थर्ड देखिए मैथमेटिक्स, मतलब MATHEICS, इसका आपको स्पष्ट ही दिख रहा है कि मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो मैथमेटिक्स के सारे अक्षर 3 नंबर में है, तो ये आपका तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक है, तीसरा वाला। और लास्ट जो बचा है वो आप कर ही देंगे, 1 3 5 7 9, ये क्या है, 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पे आप देखो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका 4th नंबर का, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान सा था, तो उम्मीद है सभी को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए समझ आया या नहीं, कहाँ कोई दिक्कत है कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसके अगली एक्सरसाइज 1.2 के साथ। खुश रहिएगा, मस्त रहिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो समझ में आते हैं, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलो भाई मिलते हैं अगले पार्ट में, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।